गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। और कल जो है नीट का एग्ज़ाम हुआ था 4 मई को। काफ़ी टफ एग्ज़ाम दिया था फिजिक्स का, लेंदी क्वेश्चन पूछा था फिजिक्स में। आज उसी को हम लोग आंसर की के साथ जो है सॉल्यूशन भी देखेंगे फिजिक्स पेपर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल है, देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है। क्या कीजिए, एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए, इधर आपका सरफेस टेंशन लगेगा और इधर कंपोनेंट हो जाएगा एस कॉस थीटा और इधर कंपोनेंट हो जाएगा एस साइन थीटा और नीचे बेटा आपको लगेगा एम जी। और यहाँ एक्चुअली में क्यूबाइडिकल हम लोग ले करके चल रहे हैं। ऐसा क्यूबाइडिकल ले करके चल रहे हैं एलिमेंट। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। जेड में आपका फोर्स लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस फोर्स जो होता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ होता है। लेंथ आपका जेड है और इधर ग्रेविटी फोर्स लग रहा है एम जी। तो एस साइन थीटा जेड, एम जी को लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा एक्स वाई जेड इंटू ग्रेविटी, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बेटा साइन थीटा जो होगा रो जी एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस। साइन थीटा को टैन थीटा भी लिख सकते हैं, रो जी अपॉन एस इंटू एक्स वाई। और टैन थीटा को नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, रो जी अपॉन एस इंटू एक्स वाई। इसको फिर से डेरिवेट मारेंगे, अगेन डेरिवेट मारेंगे तो आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो होगा रो जी एस और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो y आ जाएगा। तो आंसर दिख गया होगा, रो जी अपॉन एस इंटू वाई। सेकेंड ऑप्शन राइट है आपका, सेकेंड ऑप्शन राइट है। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एस इंटू वाई आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन था, टाइम टेकन क्वेश्चन था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल इजी है आपका। इसका क्वेश्चन जो है ऑप्टिक्स का सवाल है। ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। तो ये आपका ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन पूछा है। तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, एल अपॉन एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई। और एल आपका दे करके है 40 और एफ ओ 4 है और डी आपका 25 लेना है और एफ ई आपका 2 है। तो ये 10 टाइम्स में गया और ये चला जाएगा 5 टाइम्स में, तो 125 आएगा। इसका मैग्निफिकेशन जो है क्या आ जाएगा, 125। सेकेंड ऑप्शन राइट है। ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, बेसिक एकदम फॉर्मूला बेस्ड ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन का रिलेटेड है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका मूविंग चार्जेस का, मैग्नेटिज्म का। तो सबसे पहला इसमें बेसिक ये है कि भी बराबर ई बाई बी होता। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू वी। अच्छा वेलोसिटी है c बाई 100 और b आपका दे करके है 9 इंटू 10 के पावर -4। तो c आप जानते हैं 3 इंटू 10 के पावर 8 और 9 इंटू 10 के पावर -4 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27
और ये हो जाएगा 10 के पावर 2 वोल्ट पर मीटर, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा तभी तो बैलेंस करेगा। तो ये हो जाएगा E परपेंडिकुलर टू B एंड मैग्नीट्यूड 27 इंटू 10 के पावर 2 होएगा। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो है समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता? क्वेश्चन नंबर 4 जो है सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये म्यू बराबर tan थीटा 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। tan 45 1 होता है 1 माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर, मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा 1 माइनस 1 बाई 4, दैट मीन्स 3 बाई 4, मतलब 0.75 आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। इसका फोर्थ आंसर सही है, प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला, ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये वर्क एनर्जी थ्योरम का है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का ये आप जानते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता है वो क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, मतलब के फाइनल माइनस क्या हो जाएगा के इनिशियल। वर्क डन जो होगा फोर्स एफ ए डिस्प्लेसमेंट इंटू के फाइनल 0। तो सीधा डाटा यहीं पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, एफ ए इसका डिस्प्लेसमेंट 1000 है, के फाइनल 0 ये 100 है, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या हो जाएगा सिमिलरली एफ बी ये 1500 है इक्वल टू फाइनल 0, और ये आपका दे करके है कितना दे करके 225, दोनों को डिवाइड मार देंगे तो एफ ए बाई एफ बी, 00 कैंसिल हो जाएगा 10/15, और ये हो जाएगा 100 बाई 225, 4 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स में, ठीक है ना। और ये आपका 5 2 जा 5 3 जा 3 बार में, ये 2 बार में, तो आंसर 2/3 आ रहा। तो इसका आंसर 2/3 आएगा। आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन था, वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। इसमें ऐसा समझना था कि ये ब्रिज है, ठीक है ना, ये आपका ब्रिज है, ये ब्रिज है। कैसे इसको ब्रिज समझेंगे, ये ऐसा ड्राइंग करना था बस, मतलब डायग्राम को थोड़ा सा फ्लिपिंग करना था ऐसा। ये रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम है, ये आपका ये 1/3 ओम है, ये 5 वोल्ट है, और ये हो जाएगा 1.57 ओम हो जाएगा बेटा। अच्छा, ये तुम्हारा E है ना, और ये तुम्हारा क्या है B है, इसका हो जाएगा 3, और इसका हो जाएगा तुम्हारा 1.5, और इसका हो जाएगा 5, और इसका हो जाएगा 2.5, और ये कितना है 6 ओम है। ये तो हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये ब्रिज बैलेंस है। तो पहले ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल है, तो 1/R1 हो जाएगा 1/8 प्लस, इसको ऐड मारेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 1 + 2, तो R1 जो है 8/3 आया,
अच्छा, आर इक्विवेलेंट जो होगा वो 8/3 प्लस 1/3 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 10 ओम। अब हमको बैटरी से करंट पूछ रहा है, तो करंट होता है वोल्टेज 5/10, मतलब 0.5 एम्पियर आ जाएगा। 0.5 एम्पियर, सेकेंड ऑप्शन राइट है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है। इसको आपको डेटम पकड़ना था। डेटम मतलब यहाँ का पोटेंशियल 0, ठीक है ना। यहाँ का बेटा स्पीड पकड़ना था। अच्छा, ये हाइट जो है निकल जाएगा, ये हाइट जो होगा वो क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा होगा। क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा। पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? यू आई प्लस के आई बराबर यू फाइनल प्लस क्या हो जाएगा? के फाइनल। ये तो डेटम है, ये हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा एम जी एच। एच कितना है बेटा? एल प्लस एल साइन थीटा, और क्या हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, बरोबर है। एम एम कैंसिल हो गया, तो वी नॉट 2 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2gl 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर। इसको रहने दीजिए। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ। अब देखिए क्या है, ऐसे नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा टेंशन, ये एंगल जो है 90 माइनस थीटा, तो mg का इधर कंपोनेंट होगा mg cos 90 माइनस थीटा, मतलब mg साइन थीटा। क्या हो जाएगा? mg साइन थीटा। तो सेंट्री t प्लस mg cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा इक्वल टू mb स्क्वायर बाई क्या? रेडियस, मतलब l। क्या हो जाएगा? रेडियस मतलब l हो जाएगा। अच्छा, t हमारा 0 हो जाएगा, m से m कट जाएगा, तो वी स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा? gl या lg। क्या आ जाएगा? gl साइन थीटा। आ गया ना। अब कुछ नहीं करो, अब इस चीज को यहां रख दो वी स्क्वायर की जगह, तो वी नॉट स्क्वायर बराबर 2gl 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा? gl साइन थीटा। क्या होगा बेटा? gl साइन थीटा हो जाएगा। तो वी नॉट स्क्वायर जो होगा वो क्या करो, gl बाहर निकाल दो, यहाँ हो जाएगा gl बाहर निकल जाएगा, 2 अंदर चला जाएगा। ये देखिए 2 अंदर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब वी नॉट स्क्वायर जो होगा वो gl 2 प्लस 3 साइन थीटा। अब बस रेशियो ले लीजिए, v बाई वी नॉट पूछा है ना, तो v बाई वी नॉट पूछा है तो रेशियो ले लेंगे, ठीक है। तो इसका रेशियो लेंगे तो क्या होगा? इसका रेशियो लेंगे, इसका रेशियो ले लीजिए। अच्छा ठीक है, यहीं लिख देता हूं। इसका रेशियो लेंगे तो क्या लिखाएगा? v कितना है? v बाय वी नॉट का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा gl gl कट जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 साइन थीटा, बराबर है ये ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मेरा स्क्वायर रूट है ना, तो v बाई वी नॉट जो होगा वो साइन थीटा बाई 2 प्लस 3 साइन थीटा के पावर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है दिख जाएगा, ये ऑप्शन सही है। इसका फोर्थ आंसर सही है, इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 प्लस 3 साइन थीटा के पावर स्क्वायर रूट आ जाएगा। यही आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिक गेट से, और ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन में क्या बोलता है समझिए। ये आप ट्रूथ टेबल लिखिएगा ना, अगर इसका ट्रूथ टेबल लिखिएगा, इसका ट्रूथ टेबल लिख करके देखिए, ऐसा ट्रूथ टेबल लिखा जाता है ऐसा। तो अगर ट्रूथ टेबल हम लोग लिखेंगे, ऐसा, ये A है, ये B है, ये Y है। अगर इसको 0 0 लेंगे तो ये 1 आएगा, अगर 0 1 लेंगे तो 0 आएगा, अगर 1 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 1 लेंगे तब भी 0 आएगा। अच्छा, ये ट्रूथ टेबल जो है देखा जा रहा है कि ये जो है, ये जानते हैं ये ट्रूथ टेबल और गेट का उल्टा है। अच्छा, और गेट में क्या होता है, और गेट में सम होता है ना, तो इसको सम करेंगे तो 1, इसको सम करेंगे तो 1। नहीं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो देखा जा रहा है एक्चुअली में ये नॉर गेट का ट्रूथ टेबल है। 21 गेट का ट्रूथ टेबल है, नॉर गेट का। देखिए ना नॉर गेट के कैसे ट्रूथ टेबल, पहले ऐड करके इन्वर्ट करते हैं ना, तो 0 प्लस 0 0, 0 का इन्वर्जन 1, 0 प्लस 1 1, 1 का इन्वर्जन 0, 1 प्लस 0 1, 1 का इन्वर्जन 0, 1 प्लस 1 1, 1 का इन्वर्जन 0। मतलब ये आपका नॉर गेट है। इसका आंसर जो है नॉर गेट होगा, फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, वो A प्लस बी का इन्वर्जन का ये है, इसलिए नॉर गेट आएगा। क्या आएगा बेटा, नॉर गेट आएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन EMW का है। अगला क्वेश्चन जो है EMW का है। तो ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। इसमें पहला बात, ये तो मैच करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें ये कट गया, ये नहीं हो पाएगा, साइन वाला तो कट गया, ये नहीं हो पाएगा। कॉस वाला 5x एकदम सही है, बस खाली डायरेक्शन निकालना है। अच्छा, ये किधर है, EX हमारा Z के तरफ है और वो I के तरफ है, तो Y के तरफ होगा, तो ये भी कट गया, Y के तरफ होगा ना, Y के तरफ होगा। अब खाली थोड़ा सा फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। B होता है E/c, E कितना है 60, और ये 3 इंटू 10 के पावर 8, मतलब ये हो जाएगा 20 10 के पावर -8, मतलब 2 इंटू 10 के पावर -7। तो बराबर है, राइट ऑप्शन जो है पहला, राइट ऑप्शन जो होगा पहला होगा, क्योंकि वो डायरेक्शन से देख जाता है ना। क्योंकि देख सकते हैं EZ हमारा Z के तरफ है और ये X के तरफ है, तो वो Y के तरफ होगा, तो Y के तरफ होगा, तो पहले ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है, ये क्वेश्चन कोलिजन वाला क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। पहला बात है कि कोई h हाइट से अबव से ड्रॉप किया गया, ठीक है। ये बॉल का कुछ स्पीड होगा v बराबर √2gh। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 g का वैल्यू 9.8 और ये 40, ये डेसिमल से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 2, और इसको लिखेंगे 2 इंटू 49 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 2, मतलब 28 मीटर पर सेकेंड। फिर एक बॉल जो है ये U से जा रहा है और H1 हाइट तक गया, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, U बराबर √2gh1, तो √2g कितना 9.8, हाइट कितना, हाइट 10 है, डेसिमल से ये कट गया,
तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 49, मतलब 2 × 7 14 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है ना। अब क्या है, हमको चेंज इन मोमेंटम चाहिए, तो क्या हो जाएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो m v माइनस यू साइन के साथ डालिए, ये हाफ kg है, v कितना है 28 माइनस ऑफ माइनस, ऊपर को माइनस पकड़िए तो 14 हो जाएगा। तो ये हाफ इंटू 28 प्लस 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 42/2 मतलब 21 आ जाएगा। आंसर जो है 21 है। आंसर पहला आंसर सही है, 21 न्यूटन सेकंड आएगा इसका। ठीक है, इम्पल्स इम्पार्टेड से सॉल्व करना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, बेसिक सवाल था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पास ओवर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन जो है ये इधर इंक्रीज कर रहा है, तो ठीक है अपोज करेगा, तो ये प्लस ये माइनस, सीधा इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे। तो VA माइनस LdI/dt -5 -4 बराबर VB, तो VA ये तो 1 है, ये -9 बराबर VB, तो VA माइनस VB जो होगा वो 10 वोल्ट आएगा। क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट। तो ये इंडक्शन का क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन है। 10 वोल्ट राइट आंसर है इसका, 10 वोल्ट आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 10 वोल्ट। अब हम लोग अगला सवाल में जाएंगे। अगला सवाल में जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म का है। मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म का सवाल है। मैग्नेटिक मोमेंट आप जानते हैं बेटा, करंट इंटू एरिया होता है πr², सिंपल करंट इंटू एरिया। तो m1/m2 जो होगा, I तो कांस्टेंट है, r1/r2 का होल स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स 1/4 आएगा। राइट आंसर 1:4 है। करंट कांस्टेंट है, ये तो दोनों के लिए करंट क्या है, कांस्टेंट है, तो 1:4 आएगा। तो पहला आंसर सही है। ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट सवाल जो है काफी आसान है। ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। पावर सिंपली ऐड होता है, पावर जानते हैं सिंपली ऐड होता है, और मैग्निफिकेशन प्रोडक्ट होता है। तो पावर इक्विवेलेंट हो जाएगा P + P + P + P, तो 4P हो जाएगा। और मैग्निफिकेशन जो होगा वो M × M × M × M हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, M का पावर 4 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो है 4P और M का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 4P और M के पावर 4 हो जाएगा। चने राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। ये इजी क्वेश्चन था, ये ऑप्टिक्स का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पावर सिंपली ऐड होता है और मैग्निफिकेशन प्रोडक्ट में जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेविटेशन से है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। इसमें एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा। अच्छा, एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अब मोमेंटम होता है I ω बराबर कांस्टेंट। ठीक है, इसको लिख सकते हैं mr² ω बराबर कांस्टेंट, मीन्स m1 r1² ω को लिखिए 2π/T1, m2 r2² इंटू 2π/ क्या T2, m2 से m2 चला गया 2π से, तो सीधा आप रेशियो ले लेंगे। तो r1/r2 का होल स्क्वायर
आर इधर हो जाएगा बेटा T1/T2, R1 R है तो ये 2R है ना, लिखा हुआ है ट्वाइस है, R1 R है तो ये ट्वाइस है, और T1 आपका दे करके है, कितना दे करके है 27, अपॉन क्या हो जाएगा T2। तो सॉल्व करेंगे तो 1/4 27 T2, तो T2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 108 डे आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो है फोर्थ आंसर सही है, 108 डेज लगेगा। ठीक है, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा ये आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। सबसे पहला कि ये आपका N1 दे करके, तो बेटा इसका N1 दे करके कितना दे करके 18 पॉइंट इतना मोल्स। अच्छा आप जानते हैं PV बराबर nRT होता, तो N बराबर क्या हो जाएगा PV/RT, इसको N2 पकड़ लो। अच्छा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब गेज प्रेशर दे करके है 11, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा 12 P0 इंटू V/RT, तो N2 हो जाएगा 12, P0 का वैल्यू 1.01 10 के पावर 5, वॉल्यूम दे करके है 30 लीटर, तो 30 इंटू -3 बाई आर का वैल्यू दे करके है 100/12 इंटू ये हो जाएगा 300 केल्विन, होगा ना 300 केल्विन हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे जैसे ये कट गया, 3 से 3 कट गया, तो N2 हो जाएगा आपका 12 इंटू 12 और 1.01, उसके बाद जो होगा ये 10 के पावर 3 और ये कट जाएगा, कट गया। अच्छा ये सब भी चला गया, 10 के पावर 3 चला गया ना, ये सारा कट गया। चलिए बहुत अच्छा, तो ये हो जाएगा 12 का 144 और ये इतना एंड, तो 14544 मोल सारा, ठीक है ना। अच्छा फिर आप क्या कीजिए ना, डेल्टा एन जो होगा वो N1 माइनस N2 कर दीजिए, और ये करने के बाद जो मास होगा डेल्टा एम वो हो जाएगा डेल्टा एन इंटू गिवन मास। अच्छा इसको पुट करके सॉल्व कीजिएगा ना तो आंसर जो है मैच करेगा 0.11 आएगा, 0.116 kg आएगा। अच्छा ये ग्राम में आना चाहिए बेटा, केजी में चेंज कीजिएगा ना तब जाकर के 0.116 kg आएगा, ठीक है। कंसेप्ट यही है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा क्या है काफी अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट सवाल में हम लोग आएंगे, क्वेश्चन 15 स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। टी आपका दे करके है, टी क्या है दे करके बेटा x² प्लस x दे करके है। चलो इसको dt/dx करो, क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा, इसको थोड़ा रेसिप्रोकेट कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1/2x प्लस 1। अच्छा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं v, तो v बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 के पावर -1। अच्छा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जानते होंगे, a बराबर v dv/dx होता, क्या होता है a बराबर v dv/dx होता। तो आपको v मालूम है क्या है
2x प्लस 1 के पावर -1। अच्छा, इसको डेरिवेट मारिए चेन रूल, पावर बाहर निकलेगा 2x प्लस 1 के पावर -2 और यहाँ हो जाएगा 2 x का 1 कांस्टेंट का 0, तो ये आ जाएगा -2 2x प्लस 1 के पावर -3, तो ये आ जाएगा बेटा -2 बाई 2x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा, तो -2 बाई 2x प्लस 1 का क्यूब। तो सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव का क्वेश्चन था, कैलकुलस लगता। चेन रूल लगा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, ये वाला। अच्छा, ये वाला में लगेगा क्या वो समझिए। इसमें ये समझना है कि इधर आपका 20 ओम था, इधर 45 ओम है और इधर 25 ओम है। ये फेजर डायग्राम से, तो फेजर डायग्राम से बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये 45 माइनस 20, तो ये 20 ओम हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 20 ओम, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा जेड 20√2। अच्छा, ये एंगल 45 डिग्री होगा, तो 45 तो मैच कर गया कि 45 होगा, बट अब हम लोग का करंट निकालना है। तो करंट बराबर होता है VRMS अपॉन जेड, तो VRMS दे करके है 220 बाई जेड कितना है 20√2, तो ये से ये कट जाएगा, तो 11/√2 को सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू √2/2, तो I बराबर हो जाएगा 11, √2 का वैल्यू 1.4/2, तो ये हो जाएगा 0.7, तो ये आ जाएगा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये 7.8 एम्पियर आएगा अप्रॉक्सीमेट। तो आंसर जो है सेकंड ऑप्शन दिख गया, 7.8 और 45 डिग्री, 7.8 एम्पियर एंड 45 डिग्री होगा इसका आंसर। फेजर से बनेगा, एसी का क्वेश्चन था। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। काफी अच्छा सवाल है, मैग्नेटिज्म का प्रॉब्लम है। इसमें टाइम टेकन है, टाइम लगेगा ये। अभी मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझिएगा। आपका फ्लक्स दे करके है NH/E दे करके है। अच्छा, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट मतलब n बराबर 1, तो फ्लक्स हो जाएगा H/E। फ्लक्स को लिखेंगे B इंटू एरिया, और ये क्या हो जाएगा H/E, तो R² हो जाएगा H/B पाई इंटू E हो जाएगा। ये क्या आ गया, ये आ गया बेटा, ये क्या आ गया R²। ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट जानते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इंटू एरिया πr²। करंट क्या है E बाई टाइम पीरियड पाई R², H/B पाई E से E कट गया, पाई से पाई कट गया, तो क्या बचा H/BT। अब जो है मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा H/B। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm इंटू QB, तो B से B चला गया, तो HE/2πm, यही आंसर है मैग्नेटिक मोमेंट। तो क्या हो जाएगा HE/2πm। तो ऑप्शन जो होगा सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, HE/2πm हो जाएगा, ये सेकंड आंसर आएगा। अब हम लोग, ये थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन था। अब जो है नेक्स्ट सवाल में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्मल फिजिक्स का, काफी इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो है बच्चे लोग प्रैक्टिस करते हैं।
ये क्वेश्चन में अगर T1 निकालिएगा ना, अगर T1 निकालिएगा तो एक रॉड और ये पूरे रॉड को पकड़िएगा। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस पहले निकाल लीजिए क्या क्या है। R1 क्या हो जाएगा बेटा, R1 हो जाएगा तुम्हारा L बाई एरिया, L बाई के इंटू एरिया। R2 क्या हो जाएगा, L बाई के एरिया, L बाई के एरिया। अच्छा, इसको R पकड़ो तो ये हमारा 2R हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा R। अब करंट लिखो, I1 इक्वल टू I2। I1 हो जाएगा पहला वाला में तो 3T माइनस T1 अपॉन R, और ये हो जाएगा बेटा T1 माइनस T बाई 3R। सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ता है, ये हो जाएगा 2R और ये R तो 3R। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस 3T1 और T1 माइनस T हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे बेटा तो 10T और 4T1 मतलब T1 बराबर 5T बाई 2 हो जाएगा। ये देखिए 5T बाई 2। और फिर क्या करेंगे, T2 के लिए इक्वेशन लगाएंगे, तो T2 के लिए लगाएंगे तो 3T माइनस T2 अपॉन 3R, और T2 माइनस T अपॉन क्या हो जाएगा R, R से R गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3T माइनस T2 और 3T2 माइनस 3T हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 60 बराबर 4T2, तो T2 बराबर हो जाएगा 3T बाई 2। अब रेशियो लेना है ना, रेशियो लेना है T1 बाई T2। T1 कितना है 5 बाई 2 और ये कितना है 2 बाई 3, तो ये कट गया तो 5 बाई 3 आ जाएगा। आंसर जो है 5 बाई 3 आएगा। तो थर्ड ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन किया हुआ क्वेश्चन रहता है, ऐसा क्वेश्चन सभी लोग करते हैं, लेक्चर में पढ़ाया जाता है सब क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे, इसका आंसर जो है 5 बाई 3 आएगा। इसका आंसर जो है 5 बाई 3 आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे 20 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैपेसिटर का क्वेश्चन है, और कैपेसिटर का क्वेश्चन में ऐसा बनाएंगे, ये मान लो कैपेसिटर ऐसा, ये काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये K1 है, ये K2 है और ये एयर है बेटा, और ये आपका 3D अपॉन 8 था, और ये कितना है, ये D बाई 2 है, तो ये ऑब्वियस है कि D बाई 8 हो जाएगा। पहले C1 निकालो, C1 क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, D कितना है 3D इंटू 8 ऊपर चला जाएगा, जाएगा ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 बाई C1 लिखेंगे, तो 1 बाई C1 क्या हो जाएगा 3D अपॉन 8 K1 एप्सिलॉन नॉट A है। सिमिलरली जो है 1 बाई C2 लिख दो, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा D बाई क्या हो जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा। और इसके लिए लिखो तो 1 बाई C3 क्या हो जाएगा D बाई 8 एप्सिलॉन नॉट A आएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C जो है ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D है, तो 1 बाई C निकालेंगे तो D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A आएगा ऐसा। अच्छा, ये तीनों सीरीज में है, तीनों क्या चीज में है, सीरीज में है। तो सीरीज में जानते हैं रेसिप्रोकेट ऐड होता है, तो ये तीनों सीरीज में है। ये तीनों क्या चीज में है बेटा, सीरीज में है। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूं,
अब क्या है कि 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1 क्या होगा c3। इसको जैसे रखिएगा ना तो यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ बचेगा 3/8k1 सब कट जाएगा। यहाँ बचेगा बेटा 1/2k2 और यहाँ बचेगा 1/8 बचेगा। इसको इधर ले आइए तो 1/2 माइनस 1/8 और ये हो जाएगा 3/8 k1 दे करके है 125, डेसिमल हटेगा तो ऊपर में 100 जाएगा, ऊपर में क्या जाएगा 100 जाएगा। और 1/2k2 इसका हो जाएगा 8, 4 माइनस 1 ये 25, 5 जा 25, 4 जा ये 2 बार में 3/k2, यहाँ k2 छूट रहा है 3/10k2 प्लस 1/2k2 तो 3/8 बेटा 1/2k2 बाहर निकाल दो तो 3/5 प्लस 1 ये 4 बार में गया, ठीक है ना। अब जो है थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था बट सिंप्लीफाई हो जाता। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये 3/4 ठीक है और ये क्या हो जाएगा 1/k2 और ये हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। तो यहाँ से 3/4 8/5k2 तो k2 जो होगा वो 32/15 रहने दीजिए, k2 नहीं पूछ रहा हमें k1 पूछ रहा है। तो k1 हो जाएगा 125/100 कर दीजिए डेसिमल हटा करके और k2 32/15 तो ये कट जाएगा 4 बार में, ये 5 5 3 जा और ये 8 बार में तो 8/3 मतलब 2.66 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था तो इसका आंसर जो है 2.66 आएगा। क्या आएगा बेटा 2.66 आएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, आपका कैपेसिटर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ये क्वेश्चन 2D का है, रिलेटिव वेलोसिटी का है। रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल है। ये सिटी x है, ये सिटी y है। यहाँ बस का वेलोसिटी v पकड़ लेते हैं। ये कोई बाइकर का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और एक बार इधर जा रहा है, एक बार अपोजिट चल रहा है, एक बार अपोजिट चल रहा है। तो जब सेम डायरेक्शन में चलेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होता इनटू इसका टाइम दे करके है, इसका टाइम दे करके होगा, इसका टाइम जो है कितना दे करके 30 मिनट्स। स्पीड इनटू टाइम इक्वेशन नंबर 1। और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होता, तब का जो समय लग रहा है वो 10 मिनट लग रहा है, ये वीटी हो जाएगा। अच्छा दोनों को सॉल्व कीजिएगा ना, दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो v बराबर जो है 120 किलोमीटर पर आवर आएगा और टाइम पीरियड जो है ये आ जाएगा 15 मिनट्स आएगा, 15 मिनट्स आएगा। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से इसका आंसर 4th होगा। इसका आंसर जो है 15 मिनट्स आएगा और 120 किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है ना। ये रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल है। अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन है और कह सकते हैं कि रोटेशन का सवाल है, ये बोल सकते हैं रोटेशन का सवाल है। अब देखिए ये समझिए कि ये ऐसा दीवार है और ये स्मूथ है बेटा, ये स्मूथ है बट ये फ्रिक्शन है। अच्छा यहाँ नॉर्मल लगेगा, फिर इधर फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ बेटा नॉर्मल लगेगा, N2 लगेगा और बीच में mg लगेगा। इसका मास दे करके होगा, कितना मास है, मास 20 kg है तो 20g बराबर। ये एंगल 60 डिग्री है तो ऑब्वियस है कि ये एंगल 60 डिग्री होगा।
ये 5/2 हो जाएगा, ये भी 5/2 हो जाएगा। चलो सीधा बैलेंस करो। तो बेटा N1 बैलेंस करेगा 20G को और N2 बैलेंस करेगा फ्रिक्शन को। मेरे को फ्रिक्शन पूछ रहा। अब जो है टॉर्क लिखना शुरू करो। 0.1 के बाद टॉर्क लिखो। टॉर्क 0.0 हो जाएगा अबाउट। ये सेंटर ऑफ मास है। पहले mg का टॉर्क लिखेंगे 20G इंटू मोमेंट आर्म। तो 5/2 साइन 60 √3/2 इक्वल टू N2 का टॉर्क। तो N2 इंटू मोमेंट आर्म, इसका मोमेंट आर्म ये होगा तो 5 कॉस तो हाफ होता, हाफ से हाफ गया तो 200 5√3/3 और ये हो जाएगा 5/3 नहीं होगा, 5/2 होगा, सॉरी। ये हो जाएगा 5 इंटू 5 से 5 कट गया तो N2 कितना आ जाएगा 100√3 न्यूटन आ जाएगा और यही हमारा फ्रिक्शन होगा। इसलिए आंसर जो है 100√3 न्यूटन आ जाएगा। 100√3 न्यूटन। इसमें कुछ नहीं है, रोटेशन का सवाल था। जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे लगता। और इसको मैंने टॉर्क को बैलेंस किया हूँ, मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को 0 करके N2 निकाला हूँ। ठीक है, और ओ के बाद टॉर्क लिख दिया हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा ऑसिलेशन का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। अब जानते हैं ये ओमेगा होता है K/m। बेटा m जो है डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियस है कि ओमेगा बढ़ेगा, तो ओमेगा टाइम के साथ बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ओमेगा बढ़ते हुए ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये तो नहीं होगा, ये तो कट गया, ये तो एकदम ही कट गया, ये तो होगा ही नहीं। अब क्या है कि एम्पलीट्यूड अगर ओमेगा बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड तो घटेगा। ओमेगा बढ़ रहा है ना, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, घटेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि एनर्जी लॉस करेगा। एनर्जी क्या लॉस, मतलब एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, घटेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और एम्पलीट्यूड घटेगा। तो आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और एम्पलीट्यूड घटेगा। सेकंड ऑप्शन सही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और एम्पलीट्यूड घटेगा। सेकंड ऑप्शन सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ये इसमें तो आप जानते हैं प्योर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, बैलेंस करना पड़ता है दोनों तरफ जो है ये लगा देते हैं ये इसको डायमेंशन, और डायमेंशन से सॉल्व कीजिएगा ना। अगर डायमेंशन से सॉल्व कीजिएगा तो आंसर दिख जाता है। जैसे t प्रोपोर्शनल टू क्या है, s के पावर अल्फा, a के पावर बीटा और रो के पावर गामा और r के पावर डेल। कुछ नहीं, बस दोनों तरफ लिख दीजिए m0 l0 t। s मतलब होता है फोर्स, m l t के पावर -2 बाई l, इसका पावर हो जाएगा अल्फा। एरिया का l स्क्वायर होगा बेटा बीटा। गामा का मास बाई वॉल्यूम, इसके पावर हो जाएगा गामा और इधर हो जाएगा l के पावर डेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ m के पावर अल्फा प्लस गामा और यहाँ हो जाएगा l के पावर 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल और t के पावर हो जाएगा -2 अल्फा। बस इधर क्या है बेटा m0 l0 t, बस इक्वेट मार दीजिए। तो t वाला t को इक्वेट मारेंगे तो 2 अल्फा बराबर 1, तो अल्फा बराबर -1/2 आ गया। फिर हम लोग m वाला अल्फा प्लस गामा बराबर 0
तो गामा बराबर माइनस अल्फा, तो गामा बराबर हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब इतने ही में आंसर दिख जाएगा। गामा पॉजिटिव हाफ है और नेगेटिव हाफ है, तो अल्फा नेगेटिव हाफ और गामा पॉजिटिव हाफ, तो अल्फा नेगेटिव हाफ और गामा पॉजिटिव हाफ, तो थर्ड इसका आंसर मैच कर रहा है। और सारे डिसमैच करेगा। देखिए ना, गामा यहाँ 1 है, गामा यहाँ नेगेटिव है, यहाँ गामा जो है पॉजिटिव है, बट अल्फा जो है अल्फा भी पॉजिटिव है। अल्फा नेगेटिव गामा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए थर्ड ऑप्शन राइट मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे ये 25। ये फिर फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बीएसडी बराबर 9 एमएसडी हो जाएगा। तो 1 बीएसडी बराबर क्या हो जाएगा, 9/10 एमएसडी हो जाएगा। तो 1 बीएसडी बराबर 9/10 इंटू इसका मेन स्केल जो है दे करके होगा 0.1, मतलब क्या आ जाएगा 0.01, मतलब क्या आ जाएगा 0.09 सेंटीमीटर 1 बीएसडी आएगा ना। 1 बीएसडी क्या आ जाएगा इतना। अब क्या कीजिए, लिस्ट काउंट निकालिए। तो बेटा लिस्ट काउंट क्या होता है, ये होता है तुम्हारा ये होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन क्या है 0.1 माइनस 0.09, इसको सब्ट्रैक्ट मारिए, इसको क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट मारिए। तो 0.01 आ जाएगा, ये लिस्ट काउंट आया। ये क्या आ गया लिस्ट काउंट। अब जो है हमको डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा बेटा 5 प्लस और इसका कोइंसाइड डिवीजन कितना है 8 इंटू लिस्ट काउंट। तो 5 प्लस 0.08, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 5.08 आ जाएगा डायमीटर। बट ये निकालना नहीं है मेरे को, ये नहीं निकालना है, ये तो मेन आ गया ना करेक्टेड। डायमीटर हो जाएगा तुम्हारा 5.08 सेंटीमीटर, ये नहीं निकालना। तो हमें क्या निकालना है करेक्टेड डायमीटर, निकालना है, करेक्टेड डायमीटर निकालना है। तो डी डैश जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा करेक्टेड डायमीटर क्या हो जाएगा, तो ये इसको सब्ट्रैक्ट मारेंगे ना। ठीक है, तो करेक्टेड डायमीटर जो होगा ये सब्ट्रैक्ट मार दीजिए। तो 5.08, ठीक है।
तो 5.08 माइनस 0.1, इसको सब्ट्रैक्ट मारिएगा ना तो करेक्टेड डायमीटर आ जाएगा। और करेक्टेड डायमीटर ऑप्शन जो है ये है 4.98 सेंटीमीटर। 4.98 क्या सेंटीमीटर। जी 4.98 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अच्छा ये क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है, समझिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपने जानता है कि ये पैरेलल प्लेट है, ये भी पैरेलल प्लेट है बेटा, ठीक है ना। और इसमें आप ये जानते हो कि ये एक्सियल है, इसको सिलेंडर बनाएंगे तो ऑब्वियस है कि अंदर में जो फील्ड और बाहर में फील्ड, अंदर में फील्ड जो होता है, अंदर में फील्ड जो होता है वो आर का प्रोपोर्शन होता है और बाहर में 1/r का प्रोपोर्शन होता है और मैक्सिमम सरफेस में होगा। तो जीरो एट ऑल प्लेसेस नहीं, कांस्टेंट नहीं, नॉन जीरो एवरीवेयर विथ मैक्सिमम एट इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस एंड पेरिफेरी ऑफ प्लेट्स। थर्ड ऑप्शन सही है कि सरफेस पर मैक्सिमा होगा, अंदर में जो है जीरो नहीं होगा, सरफेस पर मैक्सिमा होगा। तो इसका आंसर चेन्नई होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? अच्छा आप जानते होंगे ये क्वेश्चन ब्रूस्टर एंगल से है। थीटा बी हो जाएगा बेटा tan इनवर्स म्यू होता, तो थीटा बी हो जाएगा tan इनवर्स म्यू कितना है बेटा 1.73। तो थीटा बी हो जाएगा tan इनवर्स क्या ये 3.17। ये एंगल पाई का वैल्यू 3.14। अच्छा इसमें स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ऐसा भी जान सकते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज नहीं, रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शली पोलराइज नहीं, रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली, हाँ ये तो सही है कंप्लीटली पोलराइज करता है। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्लोज टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू निकालना पड़ता, तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन ये नहीं है यार, ऑप्शन जो है ये ऑप्शन है कि रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री, इसका वैल्यू पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ये एक्चुअली में वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू π/3 का है, ठीक है, π/3 का। हो मतलब थीटा बी को हम लोग लिख सकते हैं 60 डिग्री और कंप्लीटली पोलराइज करेगा।
क्या करेगा, कंप्लीटली पोलराइज करेगा। बढ़िया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है आपका इसका है फर्स्ट चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम है। बेटा ये चार्ज Q है, चार्ज Q है, और C जो है अनचार्ज है ना, अनचार्ज। पहले इसको टच करवाया तो इसका Q/2, इसका भी Q/2 और इसका 0। दोनों का जो फोर्स लगा वो F बराबर क्या लगा, KQ² लगा, इन लगेगा। अच्छा C जो है पहले नहीं, C जो है पहले टच किया, इस A से टच किया, सॉरी इसका सेम ही रहेगा, Q ही रहेगा, ये हो जाएगा Q/2। फिर B से टच किया तो ये Q/2 तो रहेगा ये A का, बट B का जो चार्ज होगा 3Q/2 मतलब 3Q/4, और इसका हो जाएगा 3Q/4, और इसको तो हटा दिया गया, इसे कोई मतलब नहीं है, ये दूरी R है। तो जो न्यू फोर्स आएगा बेटा F' वो KQ² और 3R² रहेगा, 3/8 मतलब F' हो जाएगा 3/8 इंटू F आ जाएगा, 3/8 सही है। तो ऑप्शन जो है फोर्थ दिख रहा है। ये कंडक्टर का सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है, 3F/8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा 29 क्या बोलता है समझिए बेटा, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब P1 V1 प्लस P2 V2 बराबर क्या हो जाएगा, PV। अच्छा P1 कितना है 1, V1 कितना है बेटा, V1 जो है V1 कितना दे करके 2, और P2 कितना है, P2 दे करके 2 है, और V2 कितना दे करके है 3 है। अब P निकालना है, दोनों वॉल्यूम को जोड़ दीजिए, 2 + 3, तो P बराबर हो जाएगा 8/5 मतलब हो जाएगा 1.6 ATM आएगा, 1.6 ATM आएगा। सेकंड आंसर सही है। ये KTG का क्वेश्चन है, 1.6 ATM आएगा, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन आसान भी आ रहा है, ऐसा नहीं है, और कुछ क्वेश्चन तो काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब इस सवाल में कह सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है। अब F बराबर हम लोग जानते हैं mv² क्या होता है, रेडियस। तो यहाँ v² क्या हो जाएगा, FR/m, तो v बराबर क्या हो जाएगा, √FR/m हो जाएगा, सही है। अच्छा आप जानते हैं mvr बराबर nh/ क्या होता है, 2π। तो m v कितना है बेटा, तो FR/m इंटू R, ये NH/2π हो जाएगा, बराबर है। अब सबको अंदर ले जाइएगा ना, तो फोर्स और यहाँ m² R³ हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा NH/2π हो जाएगा। चलिए ये तो कट जाएगा, उसे कोई मतलब नहीं है। R के पावर हो जाएगा बेटा 3/2, ये प्रोपोर्शनल टू n आएगा, तो R प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा
2/3। 2/3 एक ही आंसर दिख रहा। अच्छा वेलोसिटी भी देख लेंगे ना, क्या दिक्कत है, वेलोसिटी भी देख लेंगे। तो वेलोसिटी जो है आपका ये, तो वेलोसिटी v² प्रोपोर्शनल टू r, तो v² प्रोपोर्शनल टू r, तो n के पावर 2/3, फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो v प्रोपोर्शनल टू n के पावर 1/3 आ जाएगा। तो इसका आंसर मैच कर गया होगा, इसका आंसर 2/3 1/3, थर्ड ऑप्शन सही है। तो ये आइटम्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आइटम्स का है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फिर ये क्वेश्चन कैपलर्स लॉ का, कैपलर्स लॉ का ये जानते हैं t² प्रोपोर्शनल टू r³ होता, जानते हैं ना। तो t1/t2 का होल स्क्वायर r1/r2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसका डाटा दे करके है कि t1 ये दे करके है 6 8 7/t2, r1 दे करके बेटा r, और ये 4 टाइम्स दे करके है ना का होल क्यूब, ये कट गया, कट गया ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 687/t2, और ये हो जाएगा 1/4 के पावर 3/2। पहले स्क्वायर रूट लीजिए फिर क्यूब कीजिए। t2 नहीं उल्टा कर दे रहे ना। ओके 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 समझ गए, यहां जो है उल्टा हो गया ना, यहां हो जाएगा ये 4r है और ये r है, तब आ जाएगा ये 8 आएगा। तो t2 हो जाएगा 687/8, मतलब ये लगभग हमको लगता है 88 का लगभग आएगा। 687/8 लगभग 88 डेज का लगभग आएगा। इसका आंसर जो है आगरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन का सबसे आसान क्वेश्चन है, ये ग्रेविटेशन का सवाल है। तो आपको मालूम होगा जी डैश जो होती है g/r/h का होल स्क्वायर होता, जी डैश g/r/, ये दे करके होगा 1/3, तो जी डैश हो जाएगा g, ये 9/16 कट जाएगा तो 9/16। जी का वैल्यू दे करके बेटा, जी का वैल्यू 48 है, ये 3 टाइम्स में गया तो ये हो जाएगा 27 न्यूटन आएगा। तो इसका आंसर 27 न्यूटन है। बेसिक क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ ग्रेविटेशन का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का अब में ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो R है और इसको 4 रेजिस्टेंस में बांटा गया।
चार रेजिस्टेंस में ऐसा ऐसा बांटा गया, ठीक है ना, चार रेजिस्टेंस में ऐसा ऐसा बांटा गया। अब इसको आर 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 पकड़ लो, और आर जो है समझ जाना आर बाई 8, तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो आर बाई 4 प्लस आर बाई 4, मतलब आर बाई 2। तो आर इक्विवेलेंट जो होगा 1/2 इंटू आर बाई 8, मतलब आर बाई 16 आ जाएगा। इसका आंसर आर बाई 16 है, आर बाई 16 आ जाएगा। इसका आंसर थर्ड है। हाँ, ये जो है फिर ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है डी ब्रॉगली का। अब ये डी ब्रॉगली का कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आप जानते हो कि हाँ, क्या हो जाएगा, एम बी आर बराबर क्या हो जाएगा, एन एच बाई 2 पाई। तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा, एन एच बाई 2 पाई आर होगा। चल लैम्डा आप जानते हैं एच बाई एम बी होता, तो लैम्डा जो होगा एच बाई एन एच बाई 2 पाई, 2 पाई ऊपर चला जाएगा 2 पाई आर, तो एच से एच कट गया। अच्छा, एन के जगह 2 डालेंगे तो 2 भी कट जाएगा, पाई आर। तो पाई आर को लिखेंगे आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। बेटा ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। पाई का वैल्यू 3.14, आर नॉट दे करके है 0.052, और 2 का स्क्वायर 4/1, और 10 के पावर -10 है। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो 1.67 आता, 0.67 आता, ये आंसर है। ठीक है, लैम्डा को सॉल्व करने से 0.67 आता। अच्छा, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है। ये बेसिक सवाल है। आपने जानता होगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है P cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये हो जाएगा P cos 01 cos 60 1/2, तो 1/2 P कितना है बेटा, P दे करके होगा, डाइपोल दे करके होगा 5 इंटू 10 के पावर -6, 5 इंटू 10 के पावर -6, और E कितना दे करके 4 इंटू 10 के पावर 5। तो ये 2 बार में कैंसल हुआ, तो ये आ जाएगा 10 10 के पावर -1, तो 1 जूल आएगा। इसका आंसर जो है 1 जूल। सेकेंड ऑप्शन सही है, बेसिक सवाल था। इसका आंसर 1 जूल आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, फिर ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए वो दोनों पैरेलल है, तो पहले आर इक्विवेलेंट हम पकड़ लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 3/4 प्लस क्या हो जाएगा 8/6, तो 3/4 प्लस 4/3, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 25/12। ये आर इक्विवेलेंट आ गया। तो करंट हो जाएगा वोल्टेज बाय आर इक्विवेलेंट। वोल्टेज कितना है बेटा 50,
25 इंटू 12, ये 2 बार में 24 एम्पियर करंट जो है मेन ब्रांच में जाएगा। यहाँ का वोल्टेज जो है 50 वोल्ट होगा और यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट होगा। ठीक है, अब क्या है कि करंट जो है 24 एम्पियर आया, तो ऊपर का करंट कितना, I1 निकाल लीजिए, तो 3 बाई टोटल इंटू आई 24, ये कट जाएगा 6, 18 एम्पियर आएगा। अच्छा, उधर अगर 18 है तो इसका वोल्टेज कितना होगा 18, तो 50 में 18 जाएगा तो 32 वोल्ट। कितना वोल्ट बेटा, यहाँ का 32 वोल्ट हो जाएगा। तो इधर करंट कितना जाएगा, इधर करंट जाएगा तुम्हारा 16 एम्पियर, और इधर कितना जा रहा है, इधर जा रहा है 18 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा 2 एम्पियर, इसलिए आंसर 2 एम्पियर है। इसका आंसर जो है 2 एम्पियर है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, टाइम टेकन वाला है। फिर आपका डुअल नेचर का सवाल। अच्छा, डुअल नेचर का क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप जानते हैं एनर्जी बराबर क्या होता है, एच बाई लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई ई हो जाएगा। रहने दीजिए, ये किसका, फोटोन का आ गया। अब लैम्डा जो है इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच बाई मोमेंटम हो जाएगा 2m इंटू एनर्जी। बस डिवाइड मार दीजिए किसका, पहले फोटोन का, ऊपर में फोटोन नीचे इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा फोटोन बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन, फोटोन का हो जाएगा एच बाई ई, और इसको उल्टा करके लिखेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m ई बाई एच, एच से एच कट गया, सी रहने दीजिए, ई को अंदर कीजिए, तो 2m ई अपॉन ई स्क्वायर, एक से कटेगा तो सी अंडर रूट 2m अपॉन ई आ जाएगा, 2m अपॉन ई इंटू सी। 2m है ना, थर्ड ऑप्शन सही है, 2m अपॉन ई इंटू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। देखिए, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता, सही है। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट कांस्टेंट रहता ना, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता नहीं, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता नहीं, ओनली ए राइट है, ओनली क्या है, ए राइट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए राइट होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन 39 हम लोग देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, पहला बात है कि ये यूनिफॉर्म है, तो उस कैविटी का ये पूरे का मास जो है m पकड़ लीजिए, तो कैविटी का मास जानते हैं m बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम को इक्वेट मारने से। अच्छा, सबसे पहला उस कैविटी का y का वॉट निकालिए, इसको I1 पकड़िए, I1 जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 2 बाई 5 mr स्क्वायर, तो m बाई 8 इंटू आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, तो m बाई 8 इंटू डी कितना है, आर स्क्वायर है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा का एम आर स्क्वायर अपॉन 8 बाहर निकाल दो, तो 2 बाई 5 प्लस 1, तो एम आर स्क्वायर बाई 8, और ये हो जाएगा 7 बाई 5 होगा ना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 7 एम आर स्क्वायर अपॉन 40 आएगा। अच्छा, टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, रिमेनिंग का चाहिए ना, ओके, रिमेनिंग का चाहिए, तो रिमेनिंग को
आई टू वाई पकड़िए तो जा 2/5 mr² माइनस माइनस किसका, माइनस कैविटी का, तो कैविटी का तो मालूम है 7/40 mr², 7/40 क्या mr² है। अब क्या करेंगे, इधर थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है ना। अब समझिए, तो ये I2y जो होगा ये कितना हो जाएगा, mr² 5 बाहर निकाल दीजिए तो क्या होता है 2 - 7/8 बचेगा। तो mr² 5 16 में 7 जाएगा तो 9/8, तो 9 mr² 40। तो इसका आंसर जो है, दोनों का रेशियो चाहिए ना, दोनों का रेशियो चाहिए, नहीं कहीं तो गड़बड़ किए। इसका आंसर जो है थर्ड आंसर सही है, कहीं एरर हो रहा होगा। फिर ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखिए। ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 220 sin 100 पाई टी दे करके है 15 मिली -3, तो 220 साइन ये तो कट जाएगा 15 पाई 10 की पावर -1, तो 220 साइन 3 पाई/2, इसका वैल्यू -1 होगा तो -220 वोल्ट। इसका मतलब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो ये तुम्हारा रिवर्स बाइस और ये तुम्हारा रिवर्स बाइस और ये फॉरवर्ड बाइस। तो D1 रिवर्स बाइस और D2 फॉरवर्ड बाइस, सेकेंड ऑप्शन है। D1 रिवर्स बाइस और D2 जो होगा फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये आप जानते हैं कि डेल्टा U जो होता, डेल्टा Q वो क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा Q, डेल्टा W क्या होता है, डेल्टा W होता। अच्छा, यहां से ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो डेल्टा W कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब W1 बराबर क्या हो जाएगा, W2। अच्छा, पिस्टन का वर्क डन जो होता है वो प्रेशर इनटू एरिया पाई r1² इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है 16, और इसका क्या प्रेशर इनटू पाई r2² इनटू 9, तो ये से ये कट गया तो क्या आ जाएगा बेटा, r1/r2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/16, ठीक है। तो r1/r2 जो होगा वो 3/4 होगा, आंसर जो है 3/4 होगा, सेकंड ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन केटीजी का क्वेश्चन है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, हर साल क्वेश्चन आता है। इसको पावर को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 13% आएगा। ये पावर को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कीजिएगा 13% आएगा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 13% आएगा। हाँ, ये वेव ऑप्टिक्स का काफी अच्छा सवाल दे दिया है। मॉलस लॉ जानते होंगे। मॉलस लॉ क्या बोलता है बेटा, I1 जो होगा I0 cos² 22.5 डिग्री बराबर।
अच्छा, आई जो निकालिएगा वो आई आई कॉस स्क्वायर, ये 90 माइनस क्रॉस फील्ड है ना, तो 90 माइनस 220 इतना। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर 225, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 225 डिग्री। मतलब आई बराबर हो जाएगा, अब ऐसा कीजिए ना कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 साइन 22.5 कॉस 22.5 और इसका होल स्क्वायर। मतलब क्या आ गया बेटा, आई बराबर आई नॉट बाई 4 और ये साइन 2 थीटा साइन 45 डिग्री, इसका होल स्क्वायर। तो आई नॉट बाई 4 और ये 1/2 आ जाएगा, तो आई नॉट बाई 8 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा आई नॉट बाई 8 आएगा। तो इसका आंसर जो है आई नॉट बाई क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो इसका आंसर आई नॉट बाई 8 आएगा, थर्ड आंसर सही है। इसका आई नॉट बाई 8 आएगा, आई नॉट बाई क्या आएगा 8 आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। फिर ये क्या बोलता, कहता है कि मैक्सिमम स्पीड बराबर है, तो v1 बराबर v2। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है a1 ओमेगा 1 बराबर a2 ओमेगा 2, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा pq के टर्म में लिखा है क्या, q पहले P है, तो AP ओमेगा P बराबर AQ ओमेगा Q। तो AP बाई AQ ओमेगा Q बाई क्या हो जाएगा, ओमेगा Q बाई ओमेगा क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो AP बाई AQ ये हो जाएगा अंडर रूट K बाई एम, एम तो सेम है, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा KQ बाई KQ बाई KP, और ये हो जाएगा AP बाई AQ जो होगा ये हो जाएगा K2 बाई K1। मतलब हमको पूछा है AQ बाई AP क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट K1 बाई K2 हो जाएगा, अंडर रूट K1 बाई K2 हो जाएगा। अंडर रूट K1 बाई क्या हो जाएगा K2 हो जाएगा। तो आंसर फोर्थ सही है, बस खाली रेशियो लेना था इसमें। ये लास्ट क्वेश्चन है और वेव्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वेव्स का सवाल है और ये क्वेश्चन सभी लोग जानते भी हैं, बेसिक क्वेश्चन है कि ये अगर ओपन है तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जानते होंगे V/12 होता, और अगर इसी में अगर हाफ मैंने लिक्विड भर दिया तो ऑब्वियस है कि ये L/2 हो जाएगा, तो ये भी L/2 होगा। तो हमको इससे मतलब है, तो F डैश जो होगा वो V/4 L डैश होगा। तो F डैश हो जाएगा V/4, L डैश हो जाएगा L/2, तो F डैश हो जाएगा V × 12।
ये तो एफ के बराबर है, तो एफ डैश जो होगा वो एफ के बराबर है, इसलिए आंसर सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। तो टोटल आपका डिस्कशन कंप्लीट हो गया 45 क्वेश्चन। और फिजिक्स का एनालिसिस बताता है कि फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन जो है लगभग 20 क्वेश्चन इजी था, और क्वेश्चन जो है कुछ कैलकुलेटिव था, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया था। तो ओवरऑल जो है काफ़ी डिफिकल्ट मानेंगे, नीट वाले बच्चे के लिए डिफिकल्ट तो है। ठीक है ना।